शरीर धारण किया है। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णायो गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान ने ब्राह्मणों की यज्ञ की रक्षा करने, अनुष्ठान की रक्षा करने के लिए काल यवन को दौड़ा दौड़ कर कहाँ ले गए? एक गुफा में ले गए। उस गुफा में मुचकुंद नाम के एक राजा शयन कर रहे थे। मुचकुंद नाम के राजा, क्योंकि देवासुर संग्राम में जब देव और असुरों का संग्राम हुआ था तो ये जो राजा मुचकुंद थे इन्होंने देवताओं की मदद की। जब युद्ध समाप्त हुआ तो जो राजा थे धरती के और संग्राम हुआ ऊपर, तो जो धरती का समय है और ऊपर का समय है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। धरती के हजारों वर्ष और उधर का एक दिन। तो जब युद्ध समाप्त हो गया तो इंद्र ने कहा कि हे राजा मुचकुंद, मैं तुम्हारे इस स्वर से प्रसन्न हूँ, तुमने देवताओं की बहुत मदद की है, अब बताओ तो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मुचकुंद बोले कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपने परिवार के पास पहुंचा दो, धरती पर अपने परिवार के पास पहुंचा दो। तो इंद्र बोले कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें इधर आए हुए 2-4 दिन ही हुए, लेकिन धरती पर इतने में हजारों वर्ष बीत गए हैं। तो आपका जो परिवार था वो सब समाप्त हो गया, कई पीढ़ियाँ अभी तक जन्म ले चुकी हैं और मर चुकी हैं। तो राजा मुचकुंद बहुत निराश हुए और कहा कि ठीक है प्रभु, अब मैं बहुत थक गया हूँ। इंद्र से कहा कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे विश्राम करना है। तो ठीक है, इंद्र ने कहा कि जाओ पृथ्वी पर एक गुफा है, तुम उस गुफा में सो जाओ। गुफा बता दी, एड्रेस बता दिया पूरा कि गुफा है, तुम गुफा में जाकर सो। कहने लगे और जो तुम्हें नींद से जगाएगा, जैसे ही तुम्हारी जिस पर दृष्टि पड़ेगी वो तुरंत जलकर भस्म हो जाएगा। तो भगवान भगाते भगाते काले यवन को उसी गुफा में ले गए जिस गुफा में मुचकुंद सो रहे थे। अब काल और भगवान ने क्या किया कि जो अपना पीला पीताम्बरी थी, पट था अपना, वो राजा मुचकुंद को उड़ा दिया और अपना मोर मुकुट निकाल करके उसके सिर में लगा दिया। तो जब काल यवन वहाँ पर पहुँचा तो देखा कि अरे मुझसे डर कर तो ये सो गया है, बहुत सूरवीर बनता था, बड़ा बड़ा पर्वत उठा लिया, पूतना को मार दिया, अब मुझसे डर कर भाग रहा है और यहाँ आकर छो गया है कायरों की तरह। अगर तूने क्षत्रियों का दूध पिया तो उठ मेरा मुकाबला कर। भगवान बगल में छुपे थे, सब सुन रहे थे। अब जब नहीं उठा तो काल यवन ने चरण प्रहार किया, क्योंकि वो तो राजा मुचकुंद सो रहे थे, तो चरण प्रहार भगवान ने किया। तो जैसे ही उनकी नींद खुली तो जैसे ही इधर उधर देखा कोई नहीं दिखाई दिया, और इस तरफ जब मुड़ कर देखा तो काल यवन पर उनकी दृष्टि पड़ी। काल यवन का वहीं गोविंदाय नमो नमः। और जब रण छोड़ कर भगवान भागे थे वहाँ से, तो इसलिए भगवान का नाम एक रणछोड़ भी हो गया। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान ने काल यवन का संहार किया। काल यवन का संहार किया तो आगे परीक्षित जी महाराज बोले कि प्रभु युद्ध की हमने बहुत बातें सुन ली कि भगवान ने इसको मारा, उसको मारा, इसका उद्धार किया, उसका उद्धार किया, लेकिन भगवान की मैरिड लाइफ कैसी थी? भला उनकी कोई शादी वादी हुई है कि नहीं हुई? तो सुखदेव जी बोलने लगे कि परीक्षित तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन बहुत अजीब प्रश्न किया है, क्योंकि भगवान की एक नहीं 16,108 शादियाँ हुई थी। परीक्षित जी देखकर सुन कर के अचंभित हो गए कि 16,108। कहले अच्छा कैसे हुई? तो सुखदेव जी बोलते हैं कि विदर्भ देश के राजा भीष्मक थे। भीष्मक राजा थे, विदर्भ देश के राजा, विदर्भ देश के राजा भीष्मक थे, जिनकी बहुत ही सुंदर गुणवान पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मणी। उनकी पुत्री का नाम था रुक्मणी। रुक्मणी बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी, संस्कारी थी,
और उसने भगवान श्री कृष्ण की इतनी प्रशंसा, इतने गुणानुवाद सुन रखे थे राजा महाराजा ऋषि मुनियों से कि उसने उसी दिन से अपना सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण को ही मान लिया था कि अपना पति वर्ण करूँगी तो मैं भगवान श्री कृष्ण को ही वर्ण करूँगी, नहीं करूँगी नहीं, क्योंकि उनके गुणों की प्रशंसा इतनी सुनी थी कि उनको अपने मन ही मन में पति रूप में स्वीकार कर लिया था। तो एक बार जो भीष्मक महाराज थे उन्होंने अपने 5 भाइयों की एकलौती बहन रुक्मणी को सभा में बुलाया। तो उनके जो भाई थे, भाई के नाम थे रुक्मी, रुक्मत, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी तथा रुक्ममाली। ये 5 भाई थे रुक्मणी के। तो 5 भाइयों की एकलौती बहन रुक्मणी थी। तो 5 भाइयों से भीष्मक बोले कि मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, अब इसके लिए सुंदर वर देख करके इसके हाथ पीले कर दिए जाएं। और मैंने एक वर देख भी लिया है। अच्छा भाई बोले, अच्छा कौन सा वर देख लिया है पिताजी आपने? कहने लगे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। इस समय उनके अलावा इस संपूर्ण धरातल पर कोई श्रेष्ठ वर रुक्मणी के लिए, हमारी रुक्मणी के लिए नहीं है। 4 भाइयों को तो ये बात समझ में आ गई कि हाँ भगवान से श्रेष्ठ कोई वर नहीं है। लेकिन एक जो उसका भाई था रुक्मी, उसको ये बात नागवार गुजरी। कहने लगे कि उस भगोड़े से हमारी बहन की शादी करोगे जो रण छोड़कर काले वन के डर से भाग गया था, हमारे महाराज जरासंध के डर से भाग गया था, उससे तुम अब हमारी सूरवीर बहन की शादी करोगे? हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि एक रणछोड़ से शादी करोगे तो हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हे पिताजी आप पुनः विचार कीजिए। अच्छा तुमने कोई वर देखा है? अच्छा चलो भगवान से नहीं कर रहा है, तुमने कोई वर देखा है? तो कहने लगे हाँ मैंने तो वर देख रखा है। कहने लगे कौन है वर? तो कहने लगे सिंधु नरेश, दशम घोष पुत्र शिशुपाल। सिंधु नरेश, सिंधु के जो नरेश हैं, सिंधु देश के जो नरेश हैं, दशम घोष के पुत्र हैं शिशुपाल, जिसका नाम क्या है? शिशुपाल। उस शिशुपाल को मैंने रुक्मणी के लिए वर देखा है और अभी परसों बारात आने वाली है। कहने लगे तुम तो सब फिक्स करके बैठे थे, फाइनल करके बैठे थे। जैसे ही रुक्मणी ने सुना कि परसों मेरी बारात आने वाली है, बहुत ही उदास हो गई, क्योंकि उसने तो अपना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर दिया था। कहने मैं विवाह करूंगी तो भगवान से ही करूंगी, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तो एक उसने अपनी सहेलियों को ये बात बताई, सहेलियों को बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी ज़बरदस्ती शादी शिशुपाल से, जो कि बहुत दुष्ट है, कंस का सखा था, तो उससे मेरी शादी हो रही है और मैं अपना पति वरण किसको कर चुकी हूँ? भगवान श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण को कर चुकी हूँ। तो सखियों ने एक ब्राह्मण को बुलाया, उस ब्राह्मण को एक पत्र में लिखकर कहा कि ये पत्र द्वारकाधीश को जा कर गए तुम दे देना और मेरा रुक्मणी का संदेश पहुंचा देना। तो पंडित जी पत्र लेकर द्वारका की ओर बढ़े और पंडित जी द्वारका में पहुंच गए। दरबार में जैसे एक ब्राह्मण को आते हुए देखा तो भगवान ने खड़े होकर ब्राह्मण का स्वागत किया। तो कहो कथम ब्राह्मण कथम आगतसी। जब ब्राह्मण का स्वागत सत्कार भोजन पान आदि सब करा दिया तो भगवान बोले कथम ब्राह्मण कथम आगसी। हे ब्राह्मण कहिए कैसे आना हुआ? तम भुजवंतम विश्रामता सताम गति। तो सब कुछ सकुशल तो है आपके राज्य में, जो आपका राज्य है वहाँ सब कुछ सकुशल है। तो भगवान से पंडित जी कहते हैं कि मैं अत्यंत एक गोपनीय कार्य से आया हूँ, वो सभा में नहीं बता सकता। ठीक है, भगवान अकेले में गए, तो आप कौन से गोपनीय कार्य से आए हैं? पंडित जी ने तुरंत रुक्मणी देवी का पत्र निकालकर भगवान के हाथों में दे दिया।
महाराज पढ़ लीजिए जल्दी, और इसको पढ़ने के बाद तुरंत निर्णय लीजिए, तुरंत डिसीजन लीजिए कि क्या करना है। तो भगवान बोले पंडित जी आप ही सुना दीजिए क्या लिखा है इस पत्र में। कहने लगे इसमें बहुत गोपनीय बात लिखी है और रुक्मणी मेरी पुत्री के समान है, मैं नहीं पढ़ सकता। कहने लगे कि भगवान बोले कि मेरे से कोई जीव कुछ भी नहीं छुपा सकता, ना मैं जीव से कुछ छुपा सकता हूँ। मेरा ये सिद्धांत है, मेरी प्रतिज्ञा है कि जीव जैसा है वैसा मुझे मिले, इसलिए मुझसे कुछ नहीं छुपा। आप फिर भी लोकोचार निभाने के लिए इस पत्र को पढ़ें। तो ब्राह्मण देवता पत्र को पढ़ने लगे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्यकर्वेतं रूपं दशां दशनवाखिलं त्वच्चैत्वयं विंशति पत्रम में। कि रुक्मणी ने 2 संबोधन दिए, पत्र में 2 संबोधन लिखे भगवान के लिए कि हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, आप त्रिभुवन सुंदर हैं, आपके समान त्रिभुवन में कोई दूसरा सुंदर नहीं है। कभी मैंने आपको देखा नहीं, केवल आपकी प्रशंसा सुनी है। उसी प्रशंसा के फलीभूत होकर मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। लेकिन मेरा ये जो भाई है रुक्मी, ये मेरी शादी जबरदस्ती दुष्ट शिशुपाल से कराना चाहता है, जो कि मैं उससे नहीं करना चाहती। तो हे प्रभु आप आइए और मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मुझे ये विवाह नहीं करना है। और मैं अगर विवाह होगा मेरा तो मैं वहीं। और रुक्मणी जी आगे लिखती हैं कि ये तो होगा ही कि आप मुझे लेने आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि युद्ध हो गई। अगर युद्ध हो तो युद्ध में आप मेरे भाई रुक्मी का वध न करें, क्योंकि मैं अगर भाई की लाश पर से गुजर कर आपके साथ जाऊंगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उसका उपाय भी मैं आपको बता दे रही हूँ। क्या उपाय है कि हमारे कुल में परंपरा है कि जब भी किसी कन्या का विवाह होता है तो विवाह के अवसर पर कन्या कहाँ जाती है? कात्यायनी मंदिर में जाती है, कात्यायनी देवी की पूजा करने के लिए। तो जब मैं कात्यायनी मंदिर में जाऊंगी तब वहाँ से आप मेरा हरण करें, हरण करके मुझे ले जाएं। जय कृपया जिसको बात करनी है, आज क्या है कि आखिरी दिवस है, कल से सब आपको बात ही बात करना है ना। कल से कोई नहीं आएगा यहाँ पे परेशान करने, अंतिम दिवस की कथा है। इसलिए जिसको भी कोई आवश्यक कार्य से बात करनी हो तो वो बाहर जाकर बात कर ले, है ना। क्या है, बार बार व्यवधान उत्पन्न होता है। इस प्रकार रुक्मणी जी ने पत्र में अपनी सब व्यथा लिख दी और बोली कि जब मैं कात्यायनी मंदिर देवी जी की पूजा करने के लिए जाऊंगी तो तब आप मेरा हरण वहाँ से कर लेना, क्योंकि हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह के पहले कन्या देवी जी के मंदिर में देवी जी की पूजा माता पूजन करने जाती है। तो पत्र पढ़ा, तो पत्र पढ़ने के बाद ब्राह्मण ने सुना दिए। भगवान मुस्कुराते बोले, पंडित जी जो स्थिति रुक्मणी की है ठीक वही स्थिति यहाँ मेरी भी हो रही है, क्योंकि जितना प्रेम रुक्मणी मुझसे करती है उतना ही प्रेम मैं भी करती हूँ। तो पंडित जी बोले कि आप जानते हैं रुक्मणी को? कहले हाँ, मैंने बहुत प्रशंसा सुनी है उसकी सुंदरता की, उसके गुणानशीलों की बहुत प्रशंसा सुनी है। जैसे उसने मेरी प्रशंसा सुन करके मुझे वर्ण किया है, वैसे ही मैंने उसकी प्रशंसा सुन करके उसको वर्ण किया है। तो मुझे मालूम है कि रुक्मणी मुझे बहुत पसंद करती है, पर उसका भाई विघ्न डाल रहा है, इसी वजह से सब गड़बड़ हुआ है। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आपने मुझे संदेश सुना दिया है, अब आप मेरे साथ चलिए। तो पंडित जी को अपने रथ में बिठा करके रातों रात
कुंडनपुर के लिए भगवान प्रस्थान कर गए। जब दाऊ भैया ने देखा कि कान्हा बहुत जल्दी हड़बड़ी में कहीं भागे जा रहे हैं, तो सैनिकों से पूछा कि ये कृष्ण कान्हा कहाँ चला गया। तो सैनिक बोले कि कोई पंडित जी आए थे, कोई पत्र लाए थे, पत्र पढ़कर कन्हैया ने उनको बिठाया और भाग गए। लेकिन इतना पता है कि वो पंडित जी कुंडनपुर के थे। तो दाऊ भैया बोले कि इतना ही काफ़ी है, कुंडनपुर के थे। अब समझ गया मैं पूरा माजरा क्या है, क्योंकि कल कुंडनपुर की राजकुमारी का विवाह है। तो दाऊ भैया ने अपनी अक्षौणी सेना तैयार की और कन्हैया के पीछे पीछे दाऊ भैया भी चल दिए। जब कुंडनपुर में भगवान पहुँचे, भगवान का रथ पहुँचा, तो भगवान को देखकर चारों ओर भगवान की चर्चाएं होने लगीं। उसी समय शिशुपाल बारात लेकर आया। तो जो भीष्मक थे वो स्वागत के लिए जा रहे थे, दूल्हे की स्वागत के लिए जा रहे थे। तो जब समाचार मिला कि भगवान आए हैं, कुंडनपुर में भगवान आए हैं, तो उसके स्वागत को छोड़कर भगवान के पास भीष्मक आ गए। और सब नर नारी, जो नगर के नर नारी थे, जिसको खबर मिली, भगवान को घेर कर खड़े हो गए कि ये वही है जिसने इतने बड़े बड़े काम मथुरा में, गोकुल में, वृंदावन में किए। गुणानु चर्चा होने लगी, सब जय जयकार भगवान की करने लगे। तो भीष्मक बोले कि प्रभु आप बहुत अच्छे दिन आए हैं, आप हमारे महल में पधारें और हमारे महल को धन्य करें। भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की और तुरंत ही 2 क्षण के बाद वापस आ गए कि हे राजन, मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ उस उद्देश्य की पूर्ति कर लूँ। अभी पता चला तुम्हारे दामाद को पता चल गया, होने वाले दामाद को युद्ध छिड़ जाएगा, इसलिए आप जाइए, दामाद का स्वागत कीजिए। तो भीष्मक राजा शिशुपाल का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े और भगवान अपना रथ लेकर कहाँ आ गए, कात्यायनी मंदिर में आ गए। और तभी वहाँ पर रुक्मणी मैया का आगमन हुआ। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, लक्ष्मी ही रुक्मणी है, ऐसा कह सकते हैं। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। तो जैसे ही कात्यायनी के मंदिर में रुक्मणी जी का प्रवेश हुआ, तो जो सैनिक राजा ने उनको रक्षा के लिए भेजे थे, वो सैनिक रुक्मणी जी की तस्वीर को देखकर, रुक्मणी जी को देखकर, उनकी मनोहर छवि को देखकर इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि सब भूल गए कि हम रक्षा करने के लिए खड़े हैं। तो मनोहर छवि को वो निहारने लगे रुक्मणी जी को, और ये भूल गए कि कान्हा भी खड़े हैं इधर हरण करने के लिए। जो सैनिक थे सब मंत्रमुग्ध हो गए और उनके सौंदर्य का दर्शन करने लगे रुक्मणी जी के। कोई कहता है कि हमारी महारानी के बाल कितने सुंदर हैं, कोई कहता है इनके चरण कितने सुंदर हैं, इनका मुख कितना सुंदर है। मतलब उनकी सौंदर्यता को निहारने लगे सैनिक, मंत्रमुग्ध हो गए, मानो माँ भगवती लक्ष्मी ने स्वयं अपनी माया का पर्दा उन सैनिकों पे डाल दिया हो ऐसे। इसलिए सब मंत्रमुग्ध हो गए और सब उनके रूप की प्रशंसा करने लगे। लेकिन रुक्मणी जी का ध्यान कहाँ था, कान्हा को निहारने में कि कान्हा हमारे आए कि नहीं, बारात आ गई सर पर, कान्हा हमारे आए कि नहीं, इधर उधर चितवन रही थी। और माता जी से प्रार्थना करने लगी कि दुर्भाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वरा, देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे देवी जी, हे गिरिजा माता, हे रुद्राणी, हे भवानी, आपकी तो मैंने बहुत पूजा की है। आज उस सभी पूजा अनुष्ठान जब तप का मुझे केवल ये फल दीजिए कि द्वारकाधीश को मेरे पति के रूप में मुझे दे दीजिए। ऐसे जब प्रार्थना की तो रुक्मणी जी को शुभ संकेत मिलने लगे। वाम उरु भुजो नेत्रम स्फुरन प्रिय भाषिणाम, उनके वाम अंग फड़कने लगे। स्त्रियों का जब बायां अंग फड़कता है, चाहे आँख हो चाहे हाथ हो, कुछ भी हो, बायां अंग फड़केगा तो बहुत शुभ संकेत होते हैं, किसी शुभ समाचार का आगमन होता है।
जब भी स्त्रियों के और पुरुषों के दाएं अंग फड़कने से। तो माँ रुक्मणी जी के बाम अंग फड़कने लगे। बाम अंग फड़कने लगे तो माँ बहुत प्रसन्न हुई कि अब मेरा शायद हो सकता है मनोरथ पूर्ण होने लगे। तो इसको देखकर माता बहुत प्रसन्न हुई। इधर भीष्म की सगाई का सामान लेकर जनवासे में स्वागत करने के लिए भीष्म पहुँचे और शिशुपाल का स्वागत किया। उसी समय माता जी ने, रुक्मणी जी ने पुनः माता जी से प्रार्थना की। जब बहुत देर तक देखा कि कान्हा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, पुनः माँ के चरणों में आ गई और माता गौरी भगवती कात्यायनी से प्रार्थना करने लगी। नमस्ते त्वाम्बिके तीक्ष्णं स्वस्थ संतायुतास्याम भूयात् पति में भगवान कृष्णस्तदुन्गताम। कि हे मातेश्वरी द्वारकाधीश श्री कृष्ण मुझे पति के रूप में मिलें, विलम्ब ना हो, बहुत जल्दी वो यहाँ पर मुझे लेने पधारें। तो माता जी ने अपना एक पुष्प रुक्मणी जी के अंचल में डाल दिया और माता जी ने आशीर्वाद दिया कि मन जाहि राचेहु मिलहि सोबर सहज सुंदर साबरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावेरो। मन जाहि राचेहु मिलहि सोबर सहज सुंदर साबरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावेरो। शीस सुन सिय सहित ही हर सियली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। इस प्रकार गौरी जी से प्रार्थना की तो गौरी जी ने भी आशीर्वाद दिया कि मन जाहि राचेव, जिसको मन में तुमने रचा रखा है ऐसा वर तुम्हें प्राप्त होगा। सहज वर, सहज सुंदर सावरो, वर कैसा होगा? सावरो, सावला होगा, सुंदर होगा, करुणा निधान होगा, शील और स्नेह से युक्त होगा, ऐसा वर तुमको मिलेगा। माँ कात्यायनी ने ऐसा आशीर्वाद दिया। जब ऐसी प्रार्थना की, पीछे मुड़कर देखा तो पीछे हमारे प्यारे दुलारे कान्हा माधव द्वारकाधीश रथ पर सवार होकर खड़े हैं और इशारा किया कि मैं ही हूँ द्वारकाधीश। और उनको देख करके रुक्मणी जी मानो भाव विभोर हो गई कि जन्म जन्म के कर्मों से जो पुण्य प्राप्त अर्जित किए थे वो आज पुण्य फलीभूत हो गए, जो साक्षात द्वारकाधीश के दर्शन मैंने किए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। जब द्वारकाधीश को देखा तो द्वारकाधीश ने अपना हाथ दिया और रुक्मणी जी को अपने साथ रथ पर बैठा लिया। जब रथ पर बैठाया तो जो सैनिक मंत्रमुग्ध थे, माँ रुक्मणी के सौंदर्य को निहार रहे थे, उनके सौंदर्य दर्शन कर रहे थे, उनकी एकदम अचानक से मोह निद्रा टूटी और बोले कि तुझे पता है हमको महाराज ने यहाँ किस लिए भेजा है? किस लिए भेजा है? रुक्मणी जी की रक्षा करने के लिए। कहले कहाँ है रुक्मणी जी? कहले देख वो ग्वाल वाला लेके जा रहा है, वो लेके जा रहा है। जब देखा कि ग्वाल वाला रुक्मणी जी को लेकर जा रहा है तो सभी सैनिक उसके पीछे दौड़ पड़े और भगवान को चुनौती दी कि अगर क्षत्रियाणी का दूध पिया है तो हमारा मुकाबला कर, भागा कहाँ जा रहा है। जब चुनौती सुनी तो क्षत्रिय का धर्म होता है कि चुनौती को स्वीकार करना। तो जैसे ही भगवान युद्ध के लिए मुड़े तो वहाँ से आता देखा कि द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। देखा कि बलराम जी अपनी अक्षौणी सेना के साथ वहाँ पर कूच कर गए, पहुँच गए हैं। बलराम जी को देखा, बलराम जी ने कहा कि कन्हैया तुम बहू को लेकर घर जा, मैं इनको निपटा कर आता हूँ, फिर अपन घर जाकर मंगल गीत बधाई करेंगे, तेरी ब्याह करेंगे।
तो बलराम जी ने एक एक करके अपने हल मूसल के द्वारा सभी जितने सैनिक थे सभी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, भगा दिया, कुछ को भगा दिया, कुछ को कुचल दिया। और जब शिशुपाल ने खबर सुनी कि मेरी ब्याहता को ग्वाला उठा ले गया तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। क्रोध से आग बबूला हुआ तो अब युद्ध की तैयारी करने लगा। चूँकि जरासंध भी आया था तो जरासंध ने समझाया कि देख भाई शिशुपाल जोश में होश नहीं होना चाहिए। मैंने भी 17 बार उस ग्वाल वाले को हराने की कोशिश की लेकिन मैं हरा नहीं पाया। उसको साधारण ग्वाला मत समझ, बहुत बड़े बड़े उसने काम किए हैं। शिशुपाल को जैसे तैसे समझा बुझाया, शिशुपाल मान गया। लेकिन जो रुक्मणी का भाई था रुक्मी, वो नहीं माना। तो तुरंत अपने रथ पर सवार होकर कान्हा के पीछे भागने लगा। जब कान्हा को चुनौती भागते हुए कि अरे रे कायर कहाँ भागा जा रहा है, कहाँ भागा जा रहा है, तो कान्हा ने अपना रथ रोका। रथ रोका, वो तलवार लेकर रथ से नीचे उतरे और पहले तो समझाने का प्रयास किया। जब गाली पे गाली, अपशब्द पे अपशब्द देता रहा तो कान्हा ने क्या किया कि उसको खलवाट करने लगे। खलवाट अर्थात उसको गंजा करने लगे। किसको? रुक्मणी के भाई को, रुक्मी को जो था, उसको परास्त किया पहले तो तलवार युद्ध में, तो परास्त हो गया तो उसको गंजा करने लगे। तभी पीछे से बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कहा कि कन्हैया तू ऐसे रिश्तेदारी निभाएगा क्या? शादी हुई देर नहीं हुई और अपने साले से बैर मोलने लगा कि मदबूल की बार बार तुझे ससुराल में तुझे ही जाना पड़ेगा, और साले से अगर बैर मोल लेगा तो कैसे रिश्तेदारी चलेगी भाई। इसलिए साले को छोड़, चल अपन विवाह की तैयारी करते हैं, अभी नया नया संबंध है, इसको क्यों खराब कर रहा है। कन्हैया ने उसको रुक्मी को वहीं छोड़ा। रुक्मी अपने नगर की ओर लौट गया। इधर कन्हैया अपने महल में पहुँचे। महल में पहुँचे तो वहाँ पर जैसे ही पता चला कि हमारे कन्हैया को दुल्हन लेकर आए हैं, दुल्हन लेकर आए हैं, तो सभी मंगल गीत बजाने लगी, तैयारी करने लगी। और बाबा सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, वर्ण कीजिए कृष्ण का जाके जन्म सफल हो जाए। तो मंगल गीत गाने लगी, बधाइयाँ गाने लगी। क्या बोलती हैं कि आओ रे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ रे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ रे सखियों मुझे लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम